हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं मेगा सेट पार्ट 1 के सोल्यूशन को डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास एक स्ट्रिंग है एंड आपको उस स्ट्रिंग में से जो भी यूनिक कैरेक्टर्स हैं उन सबको रिटर्न करना है। एंड जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर अब आपको एक टेम्पलेट मिला है। यहाँ मैं इस कोड का कुछ हिस्सा पहले से ही लिख दिया हूँ, जैसे कि यूजर का इनपुट लेना, रिजल्ट को रिटर्न करना एंड उसे प्रिंट करना। मैं ये काम इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप केवल लॉजिक पे ध्यान दें और इस तरह से बेसिक कोड लिखना अब आपका सेकंड नेचर बन जाना चाहिए। नाउ बैक टू दिस कोड। आई होप आपको यहाँ एक प्रिंसिपल याद हो, सेट्स का बेसिक प्रिंसिपल, एंड दैट इज सेट कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स को नहीं रखता है, वो उसे ऑटोमेटिकली हटा करके सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स को रखता है। दैट मीन्स अगर मुझे स्ट्रिंग का यूनिक कैरेक्टर चाहिए तो मैं सिंपली उस स्ट्रिंग को सेट में कन्वर्ट कर दूंगा एंड देन मैं उस सेट को वापस से फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। सो यही मेरा आइडिया है एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। इसे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, यूनिक कैट्स इक्वल सेट ऑफ दिस स्ट्रिंग, एंड जब मेरे पास सारा कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ सेट आ जाएगा तो मैं उससे वापस से एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। इसे मैं स्ट्रिंग के ज्वाइन मेथड की मदद से कर सकता हूँ एंड आई होप कि आपको याद हो कि आप ज्वाइन को कैसे यूज करेंगे। यहाँ होगा एक ब्लैंक स्पेस एंड देन डॉट ज्वाइन, एंड इसके अंदर आप वो वैल्यू देंगे जो कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इस केस में यूनिक कैट्स है, एंड दैट्स इट। अब इसे आप सिंपली रिटर्न कर दीजिए एंड आपका काम हो गया। इसे आप एग्जीक्यूट करिएगा एंड देन यहाँ पर आप इनपुट दे सकते हैं विच इज हेलो वर्ल्ड, और इसे एग्जीक्यूट करने के बाद आपको ये आउटपुट मिल जाएगा जहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको दो लिस्ट के बीच जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको खोजकर एक सॉर्टेड टपल के फॉर्म में उसको रिटर्न करना है। इसे भी बहुत इजीली किया जा सकता है इंटरसेक्शन मेथड की मदद से। ये कुछ ऐसा लिखाएगा, कॉमन सेट इक्वल सेट ऑफ लिस्ट 1, एंड इसके ऊपर मैं इंटरसेक्शन अप्लाई करूंगा ऑन लिस्ट 2। दैट्स इट। अब यहाँ पर मुझे रिटर्न करना है इस कॉमन सेट को, पर ध्यान दीजिए यहाँ पर मुझे ये सॉर्टेड टपल के फॉर्म में रिटर्न करना है। तो मैं काम करूंगा, मैं इसके ऊपर सॉर्टेड फंक्शन लगा दूंगा एंड देन मैं इसे टपल में टाइपकास्ट कर दूंगा। दैट्स इट। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे वो सारे कॉमन एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि सॉर्टेड भी हैं और टपल के फॉर्म में भी हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस इनपुट देना है एंड उसमें जो भी डुप्लीकेट वर्ड्स हैं उन सबको हटाना है व्हाइल प्रिजर्विंग ऑर्डर। सो यहाँ पर आपको कुछ कुछ काम करना होगा। सबसे पहले तो आपको सेंटेंस से हर एक वर्ड को निकालना होगा ताकि आप उसके ऊपर फर्दर ऑपरेशंस कर सकें, एंड ऐसा आप स्प्लिट मेथड की मदद से कर सकते हैं। दैट मीन्स वर्ड्स इक्वल सेंटेंस डॉट स्प्लिट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये सेंटेंस है तो मैं इसे इंडिविजुअल वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया हूँ विच इज हेलो एंड वर्ल्ड, और ये एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर्ड है इन दिस वर्ड्स। अब मैं क्या करूंगा, मैं इंडिविजुअली इन वर्ड्स के ऊपर चलूंगा एंड आगे का काम करूंगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे फॉर लूप का जरूरत होगा। सो मैं लिखूंगा फॉर वर्ड इन वर्ड्स। अब यहाँ पे मुझे एक मैकेनिज्म चाहिए सो दैट मैं ट्रैक कर सकूं कि कौन सा वर्ड अभी तक मैं देख चुका हूँ एंड कौन सा वर्ड अभी बचा हुआ है। मैं काम करूंगा, मैं एक सीन नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एंड इससे मैं शुरू में एक एम्प्टी सेट रखूंगा। एम्प्टी सेट इसलिए क्योंकि ये सारे यूनिक वर्ड्स को ट्रैक करेगा। एंड अब यहाँ पर इस फॉर लूप के अंदर आकर के मैं चेक करूंगा कि अगर ये वर्ड जो है ये इस सीन में नहीं है, इन दैट केस मैं सीन में ऐड कर दूंगा इस नए वर्ड को। अब इससे मैं ट्रैक कर सकूंगा कि अभी तक मैं कौन कौन सा वर्ड को देख चुका हूँ, लेकिन इसका ऑर्डर अभी भी प्रिजर्व नहीं रहेगा क्योंकि सेट इनहेरेंटली अनऑर्डर्ड होता है। तो इस केस में मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट को यूज कर लूंगा सो दैट जो भी वर्ड मैं यहाँ सीन में ऐड करा वो सेम वर्ड मैं लिस्ट में ऐड करूंगा एंड उसका ऑर्डर प्रिजर्व रह जाएगा। इसीलिए दैट इज वाई यहाँ पर मैं लिखूंगा रिजल्ट इक्वल एंड देन ये एक एम्प्टी लिस्ट रहेगा एंड इसका काम होगा वर्ड को स्टोर करना व्हाइल प्रिजर्विंग इट्स ऑर्डर। एंड यहाँ पर जब मैं सीन में ये वर्ड ऐड कर रहा हूँ इसके साथ साथ मैं इस रिजल्ट में भी इस वर्ड को ऐड कर दूंगा बाय डूइंग रिजल्ट डॉट अपेंड, एंड इसके अंदर जाएगा ये वर्ड एंड दैट्स इट। अब मैं बाहर निकल करके सिंपली इस वर्ड को ज्वाइन कर दूंगा बाय यूजिंग ज्वाइन मेथड। सो मैं लिखूंगा रिटर्न एक ब्लैंक स्पेस डॉट ज्वाइन एंड इसके अंदर मैं ये रिजल्ट पास कर दूंगा। दैट्स इट। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं यहाँ पे कुछ इनपुट दे सकता हूँ। लेट्स से मैं लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो पाइथन वर्ल्ड, एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ मुझे सारे के सारे यूनिक वर्ड्स मिल गए हैं और इसके ऑर्डर भी अब प्रिजर्व्ड हैं। ऑलराइट, आई होप यू गॉट दिस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे दो लिस्ट के बीच सॉर्टेड सिमेट्रिक डिफरेंस को रिटर्न करना है। ये भी बहुत आसान है, आपको सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करना आता है, आपको सॉर्टिंग करना आता है, आप ये काम आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले मेरे पास दोनों लिस्ट है मैं उसे कन्वर्ट कर दूंगा सेट में। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेट 1 इक्वल सेट ऑफ दिस लिस्ट 1, एंड यही काम मैं करूंगा दूसरे लिस्ट के साथ भी। तो ये होगा लिस्ट 2 एंड यहाँ पर होगा सेट 2। एंड सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं सिमडिफ नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसमें मैं ये सिमेट्रिक डिफरेंस अप्लाई करूंगा, जिसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप सेट 1 कैरेट साइन सेट 2 कर दीजिए, या फिर आप चाहे तो सेट 1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस सेट 2 कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप जो करना चाहें आप उसे प्रेफर करें। एंड देन फाइनली मैं इसे रिटर्न कर दूंगा आफ्टर सॉर्टिंग इट। सो मैं लिखूंगा रिटर्न सॉर्टेड सिमेट्रिक डिफ। दैट्स इट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा एंड यहाँ पर मुझे इसका आउटपुट मिल गया है। मुझे यहाँ पे वो सारे एलिमेंट मिल रहे हैं जो कि इंडिविजुअली या तो यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड दूसरा चीज ये लिस्ट मेरा सॉर्टेड है।
ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले एक रेंज डिफाइन करना है एंड मुझे ये चेक करना है कि इस रेंज में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद नहीं है एंड देन उसे मुझे रिटर्न कर देना है। लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेंज डिफाइन करूंगा जिसके लिए मेरे पास स्टार्ट वैल्यू है एंड एंड वैल्यू है एंड रेंज को बनाने के लिए मैं रेंज फंक्शन का यूज तो कर सकता हूँ एंड ये बात आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिखूंगा फुल सेट इक्वल सेट ऑफ रेंज ऑफ दीज वैल्यूज एंड यहाँ पर जो मेरा स्टार्टिंग वैल्यू है वो है ये स्टार्ट एंड जो एंड वैल्यू है वो है एंड प्लस 1 एंड नाउ यहाँ पर मेरा पूरा सेट डिफाइन हो चुका है। नाउ मेरे पास अब जो लिस्ट है मैं एक काम करूंगा, मैं इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दूंगा। इससे मेरा दो पर्पस फुलफिल होगा। पहला, अगर यहाँ पर कोई रिपीटेड एलिमेंट्स हैं वो हट जाएंगे और दूसरा, मैं सेट का एक इनबिल्ट मेथड यूज कर सकूंगा दैट इज डिफरेंस। दैट इज व्हाई मैं इस लिस्ट को एक सेट में कन्वर्ट करूंगा। इससे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, गिवन सेट इक्वल सेट ऑफ दिस लिस्ट। अब यहाँ पे मुझे मिसिंग नंबर कैलकुलेट करना है तो मैं फुल सेट में से गिवन सेट को सबट्रैक्ट कर दूंगा एंड इससे मुझे वो सारे एलिमेंट मिल जाएंगे जो इस फुल सेट में है लेकिन इस गिवन सेट में नहीं है। सो ये काम मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा मिसिंग वैल्यूज इक्वल फुल सेट माइनस गिवन सेट, या ऑल्टरनेटिवली आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, फुल सेट डॉट डिफरेंस एंड इसके अंदर आप पास कर दीजिएगा इस गिवन सेट को। बट ध्यान रहे कि आप इसमें से कोई एक ही तरीका यूज करें, दोनों यूज मत करिएगा वरना आपको प्रॉब्लम होगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा इस मिसिंग वैल्यूज को आफ्टर सॉर्टिंग इट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न सॉर्टेड एंड देन ये मिसिंग वैल्यूज, दैट्स इट। अब इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा और यहाँ पर आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगे जो कि इस गिवन रेंज में है लेकिन इस नंबर के अंदर नहीं है, विच इज 3, 5, 8 एंड 10। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास एक मल्टीपल लिस्ट है एंड आपको इस पे इंटरसेक्शन लगाना है एंड फाइनली एक सेट रिटर्न करना है। दैट मीन्स बेसिकली मैं बोल रहा हूँ इसमें जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं आप उसे खोजिए सेट की मदद से। इसे भी आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले इन तीनों लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर लीजिए एंड देन उसके इंटरसेक्शन निकाल करके उसे रिटर्न कर दीजिए, दैट्स इट। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेट 1 इक्वल सेट ऑफ लिस्ट 1 एंड इसे मैं कॉपी करके दो और बार पेस्ट करूंगा। ये होगा लिस्ट 3, ये होगा लिस्ट 2 एंड यहाँ पर ये होगा सेट 2 एंड सेट 3। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं सिंपली इसके बीच में इंटरसेक्शन खोज सकता हूँ। सो इसके लिए मैं लिखूंगा इंटरसेक्ट इक्वल सेट 1 एंड सेट 2 एंड सेट 3, या फिर आप इंटरसेक्शन मेथड का भी यूज कर सकते हैं एंड सेट 2 एंड सेट 3 को आप उसके अंदर पास कर दीजिएगा। अभी के लिए मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ एंड मैं इसे अब रिटर्न करूंगा। इसके लिए मैं लिखूंगा रिटर्न इंटरसेक्ट। अब चूंकि यहाँ पे मुझे आउटपुट सेट में चाहिए तो मैं इस इंटरसेक्ट को डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा एंड इसे अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे जो आउटपुट मिल रहा है 4 एंड 5, ये इन तीनों सेट में ही मौजूद है, यहाँ एंड यहाँ पे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे चेक करना है कि एक लिस्ट जो मेरे पास है क्या वो दूसरे लिस्ट का सबसेट है या फिर नहीं। दैट मीन्स इस लिस्ट के सारे एलिमेंट क्या इस लिस्ट के अंदर है या नहीं, ये मुझे देखना है। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं सबसे पहले इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दूंगा एंड देन उसके बाद बाकी काम करूंगा। यहाँ होगा सेट 1 इक्वल सेट ऑफ लिस्ट 1 एंड इसे ही मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पर लिखूंगा लिस्ट 2 एंड ये हो जाएगा मेरा सेट 2 एंड यहाँ पर मैं सिंपली एक मेथड यूज कर सकता हूँ एंड दैट इज सबसेट एंड यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा सेट 1 डॉट इज सबसेट ऑफ सेट 2, दैट्स इट एंड इसे मैं अब एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आउटपुट में मिल गया है सेट 1 इज सबसेट ऑफ सेट 2 एंड लेट्स से यहाँ पर मैं इस सेट 1 को मॉडिफाई करा, मैं यहाँ पर लिख दिया 6 एंड इसे अब मैं एग्जीक्यूट करा तो यहाँ आउटपुट में मुझे मिल रहा है लिस्ट 1 इज नॉट सबसेट ऑफ लिस्ट 2। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है एंड आपको उन्हीं वर्ड्स को रिटर्न करना है जो मल्टीपल लिस्ट में मौजूद है। इसे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दीजिए। सो ये होगा सेट 1 इक्वल सेट ऑफ लिस्ट 1 एंड देन मैं यही कॉपी करके दो और बार पेस्ट कर दूंगा। ये होगा 3, ये होगा 2 एंड यहाँ पर ये सेट होगा 2 एंड सेट 3, दैट्स इट। अब यहाँ पर मुझे रिटर्न करना है एक नए सेट को जो मुझे सारे कॉमन वर्ड्स थे। सो इसके लिए मैं लिखूंगा रिटर्न सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन एंड देन इसके अंदर मैं पास कर दूंगा सेट 2 एंड सेट 3, दैट्स इट एंड इसे अब मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। यहाँ पे मुझे आउटपुट में चेरी एंड मैंगो मिल जाएगा जो कि इन तीनों लिस्ट में कॉमन वर्ड है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके पास एक लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस है एंड आपको ये काउंट करना है कि इसमें कितने सारे यूनिक वर्ड्स हैं एंड उस काउंट को आपको रिटर्न करना है। इसे भी इजीली किया जा सकता है। सबसे पहले मैं यूनिक वर्ड्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि मैं शुरू में एम्प्टी सेट डिक्लेयर करूंगा एंड ये सेट रिस्पॉन्सिबल होगा सारे यूनिक वर्ड्स को स्टोर करने के लिए। अब समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो सेंटेंस लिस्ट है मुझे ये पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा काम है कि सबसे पहले मैं इस पहले सेंटेंस में आऊँ, इससे प्रोसेस करूँ, देन दूसरे सेंटेंस को प्रोसेस करूँ एंड देन मैं तीसरा सेंटेंस को प्रोसेस करूँ। सो इन तीनों सेंटेंस को इंडिविजुअली एक्सेस करने के लिए मैं फॉर लूप का यूज कर सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर सेंटेंस इन सेंटेंसेस। अब इसके अंदर इस सेंटेंसेस को मैं प्रोसेस करूंगा जहाँ पे मेरा दो मेन काम रहेगा। सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे केस सेंसिटिविटी का इशू आ सकता है, तो इसीलिए मैं इन सबको लोअर केस में कन्वर्ट करके इसे स्प्लिट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा कुछ वर्ड ऐसा रहेगा, वर्ड इक्वल
सेंटेंस डॉट लोअर, सो दैट ये सेंटेंस लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए, एंड देन इसके बाद डॉट स्प्लिट। अब ये सेंटेंस मुझे एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स के फॉर्म में मिल रहा है। अब यहाँ पर जो मुझे ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिला है, मैं इस लिस्ट को डायरेक्टली इस यूनिक वर्ड्स के अंदर पास कर दूंगा, जो कि ऑलरेडी एक सेट के फॉर्म में है। एंड सेट का प्रिंसिपल तो आपको याद होगा ही, ये सारे डुप्लीकेट वर्ड्स को हटा देगा। एंड लिस्ट जो कि मल्टीपल एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर मैं ऐड के बजाय मैं अपडेट मेथड का यूज करूंगा। सो मैं लिखूंगा यूनिक वर्ड्स डॉट अपडेट, एंड इसके अंदर मैं इस वर्ड को डाल दूंगा। दैट इज इट। अब मुझे यहाँ पर सारे यूनिक वर्ड्स का काउंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा इस यूनिक वर्ड का लेंथ। दैट्स इट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में 15 मिल जाएगा। एंड अगर आप काउंट भी करें तो यहाँ पर आपको सारे 15 यूनिक वर्ड्स ही मिलेंगे। ऑलराइट, दैट इज इट। इस पार्ट 1 में इतना ही। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा। वैसे इस मेगा सेट का जो अगला पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर लें। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको इस मेगा सेट का पार्ट 2 का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें।